हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सब फटाफट कॉपी पेन को निकाल लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। तो हम लोग अपनी क्लास में क्या पढ़ रहे हैं भाई? एवरेज यानी औसत। आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है ना भाई? ठीक है, कमेंट्स आपके लगातार आ रहे हैं, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है इस क्लास से। तो देर किस बात की, फटाक से कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखिए एवरेज। एवरेज यानी औसत के अंतर्गत आज मैं आपको क्लास 7 देने जा रहा हूं, यानी लेक्चर नंबर 7, 7वीं क्लास आपके पास आ गई है। आप सभी को याद हो पीछे 6 क्लास गया, तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक पीछे के 6 क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है। क्लास नंबर 1 से लेकर 6 तक जाके आराम से देखिए। देखो बाबू, क्या है कि गणित में सीक्वेंस की बड़ी जरूरत पड़ती है। एक क्रम से आपने चीजें पढ़ी हैं तो सिस्टम से आपकी बैठती चली जाती। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सवाल एक सीक्वेंस से आते हैं वो। तो इस नाते आपकी शुरुआत की क्लास देखना बहुत बहुत जरूरी है। उन क्लासेस को आप सब देख लीजिए। और हाँ, एक बात, फटाफट जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। अगर कोई विद्यार्थी नया है तो चैनल को जरा सब्सक्राइब करें। बस एक ही चीज आपसे कहता हूं, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं, बदले मुझे एक ही काम कर दो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर वो बच्चा जो गणित को सीखना चाहता है, गणित की वजह से नौकरी नहीं ले पा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अपने साथ साथ दूसरे के सपने को भी पूरा करने में अपना छोटा सा रोल निभाइए। एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कम से कम आप एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो भी क्वेश्चन है उनको कॉपी में एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाते चलिए, ताकि आपको बार बार वीडियोस को ना देखना पड़े। तो आप बनाए रखेंगे, चूंकि अभी एक क्लास खत्म होगी, फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चन आएंगे, फिर मॉडल पेपर आने लग जाएंगे, तो आपका एक बार काम छूट जाए फिर पूरा नहीं हो पाता। सुन पा रहे हो सब लोग? समझ भी पा रहे हो? वेरी गुड। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपको याद होगा कि पीछे हमने आपकी अपने इस क्लास के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 40 से 8 तक, 48 नंबर तक क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। आज अपनी क्लास में चलेगा क्वेश्चन नंबर 49 से। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करता हूं तो हमें लग रहा है कि आज हम टाइप नंबर 19 क्वेश्चन यानी 19वां टाइप आपकी क्लास का शुरू करने जा रहे हैं। तो टाइप नंबर 19 के जैसे क्वेश्चन कौन कौन से देखो, 49, 50, 51, ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 से लेके 51 तक एक पैटर्न के हैं, जरा इन्हें समझ लो सब लोग। ठीक है भाई, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या लिखा है कि एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपया प्रति महीना है। पदाधिकारियों एवं गैर पदाधिकारियों का औसत वेतन क्रमशः 460 रुपए एवं 110 रुपए है। यदि दफ्तर में पदाधिकारियों की संख्या 15 है तो गैर पदाधिकारियों की संख्या कितनी होगी? पीडीएफ तो है ना सबके पास? जिस किसी बच्चे के पास नहीं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट चाहे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो या व्हाट्सएप को, दोनों जगहों पे पीडीएफ है, उसको लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया, हमसे संपर्क करिए, वीडियो हम आपको देंगे, आप पढ़िए और हमें सिलेक्शन दीजिए बस। देखो, इस तरह के क्वेश्चन मिले तो रूल ऑफ एलिगेशन, मिश्रण का नियम, बहुत ही खूबसूरत रूल है। आगे हम आपको एक टॉपिक भी पढ़ाने वाले, देखें। तो यहाँ पे दिया इन्होंने पदाधिकारी, तो एक कॉलम को बना दो पदाधिकारी का। चलिए ऑफिसर आ गए, तो यहाँ हमने लिख दिया पदाधिकारी और दूसरा कॉलम लिखिएगा गैर पदाधिकारी। देखिए, इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ ये है कि पदाधिकारियों को जो एवरेज सैलरी ये दे रहे हैं टोटल 120 रुपए पर मंथ की दे रहे हैं। उनमें जो ऑफिसर है उनको 460 रुपए प्रति महीना दिए, और जो आ, सामान्य कर्मचारी उनको 110 दे रहे हैं। मैं बताऊं कि इस तरह का सवाल जब भी आपको मिलता है तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये पदाधिकारियों का वेतन, गैर पदाधिकारियों की सभी का टोटल का एवरेज निकाल के दिया गया। तो आपको मैं बताऊं कि ऐसे सवालों को पाना है तो सिर्फ एक काम करना है, इन दोनों में जो बड़ा उसमें से छोटा घटा दो। तो 120 माइनस 110, बीच में रेशियो का सिंबल लगा देना। इन दोनों में जो बड़ा उसमें से छोटा घटाओ, 460 माइनस 120। ठीक है, देखो फिर क्या करना, डायरेक्टली 120 से 110 गया, कितना आएगा? 10 बचेगा। यहाँ से जीरो आपके पास आया, 6 से 2 गया तो 4, 3, 340 आ गया। यहाँ से झट से जीरो उड़ा दीजिएगा, तो रेशियो आ गया 1:34।
यानी आपके पास ये 1:34 का रेशियो आ गया। अगर हमने प्रश्न देखा तो उसमें लिखा हुआ था पदाधिकारियों की संख्या कितनी दी गई है 15, तो गैर पदाधिकारियों की संख्या कितनी है। डियर स्टूडेंट यहां समझो पदाधिकारियों का रेशियो कितना है 1 और गैर पदाधिकारियों का 34 है और ये कितना है ये आपसे पूछा है। तो आप चिंता ना करें ये 1 है तो इसी को कह देना कि चूंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 लिखा है ना कि पदाधिकारियों की संख्या 15 है तो 1 यूनिट बराबर 15 के। अब वो ये कह रहा है कि गैर पदाधिकारियों की संख्या बता दो तो गैर पदाधिकारी 34 यूनिट के हैं तो 34 यूनिट बराबर आप सिर्फ 15 को 34 से गुणा कर दो आपका आंसर आ गया। 15 चौक 60 होगा, 15 तिया 45 और 6 51 510 ये करेक्ट आंसर है। क्या समझ में आ गया सबको? तो फटाफट आप इसे उतार लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हो गया सबका? ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आप सभी लोगों को। अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर ये 49 था, यानी अब हम आपके लिए 50वां सवाल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50। तो जैसे हमने 50 नंबर की बात की और देखिए उस 50वें सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। शाबाश। तो 50वां सवाल में लिखा है किसी फैक्ट्री के श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है जिसमें 150 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000 और जो तकनीशियन नहीं उनका औसत वेतन 3750 है। उस फैक्ट्री के कुल श्रमिकों की संख्या क्या? देखो बहुत इजी लेवल का सवाल। इजी किसने बना दिया? मिश्रण ने बना दिया, रोल ने बना दिया। आप सबको यहाँ पे काम रखना है, टेक्नीशियन एंड नॉन टेक्नीशियन है तो यहाँ जो तकनीशियन है उनको लिख दो तकनीशियन और गैर तकनीशियन। क्वेश्चन के हिसाब से जो तकनीशियन लोग हैं उनकी सैलरी ठीक ठाक है, कितनी? 12,000 12,000 रुपए। और जो तकनीशियन नहीं कर्मचारी बेचारे उनको कितना दिया गया? 3750 के ले बस हो गया सैलरी। लेकिन एवरेज जो मालिक का वेतन खत्म हो रहा है वो कितना? 6000 जा रहा है इनका ओवरऑल। ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दो तकनीशियनों की संख्या कितनी है? 150। तो डियर स्टूडेंट याद रखना कि जो तकनीशियन है इनकी संख्या प्रॉपर वे में 150 150 लिख के दी गई है और पूछ रहे हैं कि टोटल। अच्छा, तकनीशियन और गैर तकनीशियन मिला के कुल कितने लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं? फिलहाल इनका प्रश्न ये है। अब मैं बताऊं इतना बेहतरीन सवाल है तो अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा तो मुझे देखो कि बता रहे हैं कि भाई ठीक है तकनीशियनों को हम 12000 सैलरी देते हैं, अच्छी बात है। जो अधिकारी नहीं है यानी कर्मचारी उनको आप 3750, ओवरऑल 6000। आपने बताया टेक्नीशियन कितने आपके पास? 150। तो नॉन टेक्नीशियन कितने? पता नहीं है, बट टेक्नीशियन प्लस नॉन टेक्नीशियन इज इक्वल टू मेरा आंसर होगा। बोलो भाई। तो अगर इस बात को हम समझ लें तो हमें रेशियो दे दो, उत्तर ले लो, सीधा सीधा फंडा है। मैं आपको सिखाया हूं बड़े में से छोटा घटा दो तो 6000 में से 3750 यहां से घटा लेना और देखो भाई यहां से 12000 आ जाएगा और उसमें से 6000 को आप सब माइनस कर दे। ये कितना बचेगा? 2250 बचेगा ना? हाँ बिल्कुल, और क्या। तो 2250 हो जाएगी 37.5 2 4 2 6, ठीक है। और यहाँ से 6000 बचेगी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। देखो समझो कि एक एक जीरो तो हम लोगों का कट ही गया है तो मैं 15 से काट देता हूँ। 15 15 225 अब 15 चौक 60 हो जाएगा 40। 5 तिया 15 5 अट्ठे 40 3:8। 3 और 8 दोनों को ऐड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 11। यह 11 यूनिट कितना होगा ये पूछ रहा है। देखो तकनीशियनों के नीचे का रेशियो ये है, नान के नीचे का ये है भाई। टोटल हमने जोड़ दिया। आपने बताया था तकनीशियन की संख्या 150 है तो मैं ये कहूंगा वो 3 यूनिट के इक्वल होगा, है ना? बोलो भैया सब लोग, आप लोग तो बोलते ही नहीं। तो बता दो ये हो जाएगा 3 यूनिट इज इक्वल टू 150 के। कहता है टोटल बता दो, हमने कहा ओके बता देता हूं। जरा बोलो
3 पच्चे 15, 50 तो गुणा करो, 11 पच्चे 55, 550, तो यानी लिख दो 50 गुणे 11, 11 पच्चे 55, 550 टोटल वर्कर है, ये आपका उत्तर है। सॉल्व हो गया सबका। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। चलिए, क्लास आप सबको अच्छी लग रही है तो फटाफट जरा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और आप सबकी मैं कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी आप में से किसी ने कमेंट किया था कि भाई एनटीपीसी में देने गए थे, तो कई क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्लास से मिल गए। मैं तो कहता हूँ एनटीपीसी का जिस भी एग्जामिनेशन में जाओगे, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम आपको सिखा ना दें। यहाँ पर बिल्कुल ऑफलाइन मोड में ही देखो क्लास चल रही है, आराम से चल रही है। आपको तो इतनी सुविधा दिया हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कॉल करो भाई। जो ऑफलाइन आके पढ़ सकता है, तो आपको पता है कि आपकी कीर्तिमान एकेडमी आप तेलियरगंज प्रयागराज में स्थित है। अगर आपको ऑफलाइन मोड में पढ़ना तो आप आराम से आइए। बहुत विस्तार से गणित पढ़नी है तो सुबह 8 बजे की बैच में आ सकते हो आप, शाम की 4 बजे। सार्ट में आपको पढ़ना है तो आप शाम को 6 बजे आ सकते हैं। नहीं आ सकते तो आप घर बैठे आराम से, मैं फ्री आपके घर खुद ही आ रहा हूँ आपको पढ़ाने, आपसे मिलने तो आ गया हूँ। तो ये वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचती रहेगी, ठीक है। आगे आपका एसआई का अलग से हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं, और साथ साथ पीईटी का लेके आएंगे, सीजीएल आ जाएगा तो उसका। तो ऑनलाइन में भी आपके पास किसी मैटर की कमी नहीं होगी, तो अपने भी पढ़िए औरों को पढ़ाइए। चलिए अगला सवाल लगाइए, क्वेश्चन नंबर 51। तब तक आप सब लोग क्वेश्चन को पढ़े रहिए ताकि मेरे लिए समझाना बेहद आसान हो जाए। अगर मैं आपका ये 51 नंबर का क्वेश्चन देखता हूं, तो देखता हूं 51 में लिखा क्या भाई। लिखा है कि गणित की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। लड़कियों तथा लड़कों को मिलाकर उनका एवरेज 71.8 है। परीक्षा में बैठे लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का प्रतिशत क्या है। बहुत आसान सवाल है, चलिए फटाफट सॉल्व करिए। और क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, बस रूल ऑफ एलिगेशन मिश्रण के नियम का भरपूर लाभ उठाइए। यहाँ पे बातचीत करते हुए हम लोग ध्यान देंगे तो एक कॉलम यहाँ गर्ल्स यानी लड़कियों का बना दो। लड़कियों को एवरेज मिला है 73 का, जो बॉयज हैं लड़के हैं उनको एवरेज दिया गया है 71। ओवरऑल जो इनका रिजल्ट है वो है 71.8। पूछा क्या, कुछ नहीं पूछा, ये कहता लड़कियों लड़कियों की संख्याओं का प्रतिशत बता दो। अगर हमें परसेंट बताना है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, एक काम करें आप लोग, आपको बार बार सिखाऊंगा, बड़े में से छोटा घटाओ, 20 में अनुपात का निशान लगाओ और उत्तर पाओ। तो शुरू हो जाओ, यहां से हो जाएगा 71.8 माइनस 71, बीच में इसको लगा दो, ये होगा 73 माइनस 71.8। इसको घटाइएगा तो 0.8 मिल जाएगा, और इसे घटा दो तो 1.2 आएगा, आएगा ना, तो 1.2 हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि एक एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव से तो कोई मतलब नहीं रहा, तो काट दो भाई, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2 और 3 का रेशियो आ गया। 2 3 को आपस में ऐड कर दो, चूंकि परसेंट पूछा है तो जानते ही हो 100 का 2 यूनिट है, मतलब ये 40% होगा, ये 60% होगा। चलो फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी कर लिया जाए। तो डियर स्टूडेंट, आपसे डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है तो कह देना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर। अगर लड़कियों की बात है तो 2/5 मैंने आपको सिखा रखा है कि कहीं भी कभी भी प्रतिशत बताना है तो गुणा करोगे किससे, 100 से। तो भाई ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% लड़कियां होंगी। तो देखो 3/5 गुणे 100, तो ये आपका 20 तिया 60% लड़के हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको अच्छे से। आज के तीनों सवाल बहुत ही मजेदार थे, एक ही टाइप के थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कम समझ में आया हो तो एक बार वीडियो दोबारा देखो, तिबारा देखो, आपकी मर्जी है, आपके पास रहेगा, आप उसका भरपूर लाभ उठाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने से पहले टाइप को चेंज करना चाहिए हमें, तो मैं आपकी क्लास का टाइप नंबर 20 लेके आ गया हूं, टाइप नंबर 20। अभी टाइप 20 के अंतर्गत क्वेश्चन जरा सब लोग पढ़ लीजिए, कैसे सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 52 और 53 देखना है।
क्रिकेट 17 पारियां खेलता है, घटता है, बढ़ता, ठीक है। यानी क्वेश्चन में 52, 53, 54 समझ रहे हो, ये देखो एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के 54 तक एक टाइप के सवाल। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, अच्छे से समझो। क्वेश्चन 52 में क्या लिखा देखो, कोई बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। बेसिक इंफॉर्मेशन कि कोई आपका फेवरेट क्रिकेटर है, आगे साहब ये इन्होंने आई अपनी लाइफ की 17वीं पारी खेली, धुआंधार रन बनाया। तो 17वीं पारी में ये 85 रन बनाता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। इस प्रक्रिया में उसके एवरेज में 3 रन की वृद्धि हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, जो उसका औसत पहले से 3 रन एक्स्ट्रा हो गया, ग्रो कर गया। कोई बात नहीं। सवाल ये है कि 17 पारियों के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। तो 17वीं पारी के बाद 17वीं पारी के बाद उसके रनों का एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब देखो प्रश्न तो बहुत ही मजेदार है भाई, इस पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक करो तो, और काम करते हुए आगे बढ़ा दो। इस सवाल को 2 तरीके से मैं सिखा देता हूं, ताकि ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इसका देखो जनरल मेथड सीखो सब लोग। प्रश्न के नेचर को समझो। आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर है, भाई सब मैदान में आ गया। अरे आप लोग भी तो छोटे मोटे क्रिकेटर होंगे भाई, कहीं तो बहुत अच्छा खेलते होंगे। चलो एक रन यहाँ भी खेल लेते हैं हम लोग। 17वीं पारी में आए और आपने कितना बना डाला, 85 रन। आपने कहा सर आज हमने धुआंधार पारी खेली, और इस खेलने की वजह से क्या हुआ, आपके पिछले ही रिकॉर्ड में 3 रनों की वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले बताओ, इससे 17वीं पहले 16 पारियां आपने खेली, तो मान लेना कि माना 16वीं पारी तक एवरेज रन यह बराबर यक्स है। मुझे बताओ कि 16 पारी तक यक्स होगा, तो इसलिए 17वीं पारी के बाद एवरेज यक्स प्लस 3 होगा। बोलो एग्री कर, तो यस आर नो, बोलो भाई यस। यही आपकी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है बस। अब मैं बताऊं यक्स दे दो आंसर ले लो, सीधी सीधी बात है। कैसे मिलेगा, मुझे एक बात बताइए कि 16 पारियों में टोटल, तो कह देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या ऐसे लिख दो थोड़ा इस स्टाइल में रहने का भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर 16 पारी का एवरेज यक्स है, तो मुझे बताओ 16 पारियों में टोटल 16 यक्स बना होगा। हो गया 16। आ गया मेरा शेर, 17वीं पारी में 85 रन बना के धुआंधार बैटिंग किया। तो 16 पारी, एक पारी मिलके बोलो 17। 17वीं के बाद का औसत कितना है, यक्स प्लस 3। अगर आप सबको ये लाइन समझ में आ गई, फिर समझो सारा काम हो गया। इसमें कोई डाउट है, कुछ किया नहीं मैंने। 17 पारियों का रन और बराबर 17 पारियों के हैं। सिंप्लीफाई करो ना, जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो हो जाएगा 16 यक्स और प्लस क्या होगा 85 बराबर, एंट्री करो, ये होगा 17 यक्स और प्लस 17 तिया 51। पक्षांतर कर दो, 16 यक्स को इधर भेजिए, इनसे कदे हे भाग इधर। तो आप बताओ कि इस में आपका हो जाएगा 17 यक्स से 16 यक्स घटेगा तो कितना आएगा यक्स। 85 रुपए आपकी जेब में, 51 रुपए आपका चिरकुट पड़ोसी उधार ले गया, कितना बचा 34। बोलो भैया, बोलते क्यों नहीं। तो आपके पास 34 आ जाएगा। ये क्या है, 16 पारियों का औसत है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था, 17वीं के बाद। तो टेंशन की क्या बात, एक्स की वैल्यू 34, 34 में 3 जोड़ दो 37, आपका ये उत्तर आएगा। क्या ये मेथड समझ में आ गया, आ गया तो वेरी वेरी गुड। मैं वैसे ही बड़ा खूबसूरत तरीका सिखाने जा रहा हूं। आप देखो 4 से 5 सेकंड के अंतर्गत उत्तर आपका आएगा। कैसे, ऐसे आप लोगों को एक काम करना है, 16वीं पारी का औसत डायरेक्ट। तो ये रूल फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा विधि में लगाता हूं, आप भी देखते रहिए ध्यान पूर्वक। सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए, जो जहां भी है ध्यान से बात सुने और समझे। तो देखिए यहां से 16वीं पारी तक औसत, तो 16वीं पारी तक एवरेज, इतना तो बता दो 17वीं पारी में कितने रन बनाया, 85। अब बनाने के बाद बड़ा इतरारा कि
मैंने बहुत लंबे रन बना डाले, इतने रन बना दिए कि 3 एवरेज मेरा ज्यादा हो गया। बोलो 17 तिया 51। 85 में से डायरेक्ट बाबू 17 गुणे 3 लिख देता हूँ सराफत से, तो 51 आ जाएगा, घटा दोगे 34 आ गया। देखो 1 सेकंड में आ गया ना 34। अब कहता है 17 पारियों के बाद, तो 17 पारियों के बाद 34 में जोड़ दोगे 3 और लपक के आंसर कितना आएगा 37। चलते रहेंगे ना, चलते रहो भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब लोग फटाफट सॉल्व करिए, मैं आपके लिए बहुत आराम से आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 53, फिर हम 54वां सवाल पढ़ेंगे। बस एवरेज आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आप सबका जो हाई डिमांड वाला टॉपिक है सारणी और ग्राफ वाला, खासतौर पे जब से पीईटी आपने देखा है तब से आप कुछ परेशान हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। एक दिन हम अलग से सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में समझा देते हैं, तब तक आप तैयारी करते रहें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53वां सवाल क्या लिया है, आप जरा अपने पीडीएफ से पढ़ो, तब तक मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 ये कहता है कि किसी बल्लेबाज ने 13 पारियां खेली और हर पारी में आउट हो गया। क्या बात है, बड़ा धुआंधार पारी खेला वो तो। 13वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए 65 रनों ने उसके औसत को 2 अधिक कर दिया। 12वीं पारी तक उसका औसत रन क्या था। ये लो भैया लूट लो, खुल्लम खुल्ला लूट। तो सीधे लगा देना क्वेश्चन मार्क बराबर, यानी 12वीं पारी तक का। मैंने क्या सिखाया, 13वीं में आया 65 रन बनाया और जिससे उसके 2 रन ज्यादा हो गए। कब, 13 पारी में। 13 दूनी 26 घटा दो 39, यही आंसर है। चलेगा। बस अगला क्वेश्चन फटाक से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई, 54 नंबर का क्वेश्चन। तो 54वां प्रश्न अगर आप ध्यान दें तो इसमें लिखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 17वीं पारी में 58 रन बनाता जिससे उसका औसत 2 रन घट गया। फटाक से अंडरलाइन करो, इस बार एक नयापन आया, 2 रन घटा। बहुत अच्छे, अब तक बढ़ता रहा। तो उसकी 16वीं और 17वीं पारी में औसत निकालने के, अरे भाई काहे का टेंशन, तो यहां से लिखो 16वीं पारी का एवरेज। हमने सिखाया प्यारा सा तरीका कि 17वीं तक उसने 58 रन बनाया। अब मान मर्यादा सब गंवा दिया, 17वीं में 2 रन घटा दिया ना, तो टेंशन काहे का। 2 गुणे 17, 17 दूनी 34, लपक के जोड़ दो आप यहाँ पे 58 में 34, 8 4 12 9, 92। तो यानी उसका 16वीं पारी तक का एवरेज कितना था, 92। कहते हो 17वीं पारी के बाद का औसत, तो देखो 2 रन घटा था, 92 में से 2 घटा दो, करेक्ट आंसर कितना आएगा 90। बोलो समझ में आ गया सबको। इतना प्यारा सा प्रश्न था, आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लिए और मुझे लगता है कि आज की सारी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होगा। इस सेशन आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, अगला इसका सेशन और भी अच्छा होगा। तब तक मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपसे इतना ही मिलता हूँ, आपसे मिलता हूँ आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।